दीदी 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 हाँ बोल बोल। दीदी मुझे राइबोसोम की एक क्वेश्चन में बहुत डिफिकल्टी होती है कि जो 70s और 80s राइबोसोम कौन सी दो सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। ये मुझे आता तो है बट क्वेश्चन पेपर में कभी कभार मिक्स होके आता है जिससे दोनों ही ऑप्शन सही लगते हैं। चला तेरी इस कंफ्यूजन को दूर करती हूँ। ये जो तूने क्वेश्चन पूछा है ये डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं मान सकती हूँ कि ये कंफ्यूजिंग है क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं इस क्वेश्चन को लेके गलती कर देते हैं, जबकि ये ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं जिसमें गलती होने के कोई चांसेस हो। अगर समझा जाए ना तो बहुत अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो जाता है। तो देख क्या होता है, सबसे पहले जो राइबोसोम होते हैं ना वो दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है अपना 80s राइबोसोम और दूसरा होता है 70s राइबोसोम। जो 80s राइबोसोम होता है ना ये यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल तो पता होगा, नहीं पता हो तो मुझसे कमेंट में पूछ लेना, नहीं तो तुझे नहीं पता हो तो तू भी बाद में पूछ लो, ठीक है। और जो 70s राइबोसोम होता है ना ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक के बारे में भी नहीं पता तो पूछ लेना। अब देखो, जो 80s राइबोसोम होता है ना वो 60s और 40s दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है। जो 60s सब यूनिट होती है ना ये लार्ज सब यूनिट होती है, ठीक है। और जो 40s सब यूनिट होती है ये स्मॉल सब यूनिट होती है, जैसे आपको इस डायग्राम में जो है दिख रहा होगा। अब देख कंफ्यूजन कैसे होती है, ये तो पता लग गया कि 80s राइबोसोम जो है 60s और 40s दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है। और वैल्यू के ऊपर ही क्वेश्चन आता है कि मतलब इनकी वो बताओ कि वैल्यू क्या है, कि मतलब 80s जो है वो 60s और 40s से मिलके बना है या 50s और 30s से मिलके बना है। तो जिन बच्चों को पता नहीं होगा ना वो क्या करेंगे, 50s और 30s पे टिक कर देंगे कि ठीक है। जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा देख, जैसे मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया है और ज़्यादातर एग्जाम्स में ना जैसे स्कूल एग्जाम हो गए या नीट वगैरह का एग्जाम भी हो गया ना तो उनमें इस टाइप से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो क्या लिखा हुआ है, 80s राइबोसोम इज मेड अप ऑफ विच सब यूनिट्स, ठीक है। जो 80s राइबोसोम है जो मैंने अभी बताया वो कौन सी दो सब यूनिट से मिलके बना होता है। तो अगर अभी आपने देखा है वीडियो को तो आपको पता लग जाएगा कि 80s राइबोसोम जो है वो 60s और 40s सब यूनिट से मिलके बना होता है। लेकिन मैं यहाँ पे गैस कर सकती हूँ या एक अप्रॉक्सीमेट अगर मैं आइडिया लगाऊँ तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ना ए ऑप्शन पे टिक करेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। लॉजिकली अगर हम देखें कि अगर 80s राइबोसोम जो है वो किससे मिलके बना होगा तो लॉजिकली आंसर जो है 50s और 30s आना चाहिए, क्योंकि 50 + 30 कितना होता है 80 होता है ना। लेकिन 80s राइबोसोम ना 60s और 40s सब यूनिट से मिलके बना होता है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ना 50s और 30s पे टिक करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आंसर क्या होगा 60s और 40s। और कई स्टूडेंट्स क्या कर देंगे, अगर उनको पता भी होगा कि 60s और 40s है तो वो इसमें गलती कर देंगे कि 40s को जैसे इस डी पार्ट में या डी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है कि 40s पहले लिखो और 60s बाद में लिखा हुआ है। लेकिन क्या होता है सबसे पहले लार्ज सब यूनिट आती है, मतलब वो वाली सब यूनिट आती है जो बड़ी होती है, और फिर उसके बाद छोटी सब यूनिट आती है। तो इसमें आप देख के पता लगा सकते हो कि 60s जो है वो लार्ज सब यूनिट होगी और जो 40s है वो स्मॉल सब यूनिट होगी। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस पे भी टिक कर सकते हैं, इस पे भी टिक कर सकते हैं, लेकिन सही आंसर ना ये होगा 60s और 40s, क्योंकि सबसे पहले लार्ज सब यूनिट आती है फिर स्मॉल सब यूनिट आती है, ठीक है। तो लेकिन जो 50s और 30s है ना वो दूसरे टाइप के राइबोसोम की सब यूनिट्स होती है, जो कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो देखो पहले टाइप का तो मैंने आपको राइबोसोम बता दिया 80s राइबोसोम। दूसरा राइबोसोम का कौन सा टाइप है 70s, ठीक है। 70s राइबोसोम ना 50s और 30s सब यूनिट से मिलके बना होता है। मतलब 50s जो है वो अपनी कौन सी सब यूनिट होगी, लार्ज वाली सब यूनिट होगी, और जो 30s है वो कौन सी सब यूनिट होगी, अपनी स्मॉल वाली सब यूनिट होगी, ठीक है। तो कंफ्यूजन कहाँ होती है, कंफ्यूजन इसी में होती है कि 50s और 30s को अगर हम 50 + 30 को प्लस करेंगे तो आंसर अपना 80 आएगा। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे, अरे हाँ 50 आ रखा है और प्लस करेंगे 30 इसमें तो आंसर 80 आएगा, तो मतलब ये तो 80s राइबोसोम की सब यूनिट है। लेकिन बिल्कुल गलत सोच रहे हो आप। जो 80s राइबोसोम की सब यूनिट होती है वो होती है अपनी 60s + 40s, ठीक है। और जो 70s राइबोसोम की सब यूनिट होती है वो होती है अपनी 50s और 30s, ठीक है। तो इसमें जो है आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो मैं आपको एक ट्रिक से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो देख ट्रिक क्या है, देख 80s और 70s में से बता कौन बड़ा है, इसको छोड़ दे एक बार से। दीदी 80 बड़ा है। ठीक है तूने सही आंसर किया है। अब देख जो 80s है वो अपना बिगर है, ठीक है। तो और अभी मैंने क्या बताया कि 80s जो है वो 60s + 40s दो सब यूनिट से मिलके बना हुआ है। मतलब 80s राइबोसोम जो है वो 60s और 40s दो सब यूनिट से मिलके बना हुआ है।
और जो 70s है वो 50s और 30s इन दो सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है। तो चल अब तू ये बता मिंकू मुझे कि 60s और 40s जो है ये जो पेयर है, और जो 50s और 30s ये जो पेयर है, इन दोनों को तो अभी प्लस मत कर, ऐड मत कर, 50 और 30 और 60 और 40 को ऐड मत कर। इनमें से तो मुझे अब ये बता कि ये पहला पेयर अपना और ये वाला दूसरा पेयर है, ठीक है, तो इन दोनों पेयर में से कौन सा बड़ा है? 60s प्लस 40s वाला। हाँ, ये भी तूने सही आंसर किया है कि 60s और 40s और 50s और 30s में से ये वाला पेयर जो है वो अपना क्या है, लार्ज है, या हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या है, बिगर है, ठीक है। तो अब देख तेरी प्रॉब्लम जो है सॉल्व होगी। हमने देखा कि 80s और 70s में से 80s जो है वो बड़ा है, और इस फर्स्ट पेयर में से और ये वाले सेकंड पेयर में से जो 60s और 40s है वो वाला बड़ा है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आए तो तू ये आइडिया लगा सकता है कि मैंने वीडियो में ये पढ़ा था कि 80s जो है वो 60s और 40s से मिलके बना है, क्योंकि 80 और 70 में से 80 बड़ा है, और 60 40 और 50 30 में से 60s प्लस 40s वाला पेयर जो है वो बड़ा है। तो ये ट्रिक जो है तो तू अप्लाई कर सकता है, नहीं तो अगर इस वीडियो को अगर अच्छे से देख लिया तो तुझे याद ही हो जाएगा कि 60s और 40s सब यूनिट जो है वो 80s राइबोसोम की होगी।